तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं पैकेट ट्रेसर यूज कर रहा हूँ। अब पैकेट ट्रेसर में आप में से सभी ने पैकेट ट्रेसर यूज किया है या किसी ने नहीं किया है? कोई है यहाँ पे जो पैकेट ट्रेसर यूज नहीं किया? आई एम एज्यूमिंग सभी ने यूज किया है पैकेट ट्रेसर। यस सर, किया है सर। हाँ। तो ये पैकेट ट्रेसर बेसिकली सिमुलेट करता है हमारे रियल टाइम नेटवर्क को। ठीक है। और इसमें ये एक टूल है जिससे हम बेसिक प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। और पैकेट ट्रेसर और साइड बाय साइड में क्या यूज करता हूँ, GNS3। तो इन दोनों में अंतर ये है कि पैकेट ट्रेसर डू द सिमुलेशन लाइक एक डमी फोन जैसा होता है वैसे मान लो। और ईवी EVNG या GNS3 ये करते हैं इम्यूलेशन। मतलब रियल टाइम पे राउटर्स को जिस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, चलते चलते कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, सिमिलर टाइप के इशू यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में उस टाइप के इशू नहीं आएगा आपको, क्योंकि प्री डिफाइन कुछ फीचर्स एनेबल्ड है जो कि जैसे बिहेव करना चाहिए वैसे ही करते हैं। अगर सपोर्टेड है तो कमांड चलेगा, नहीं सपोर्टेड है तो नहीं चलेगा। सेम GNS3 के साथ भी है, लेकिन रियल टाइम पे कुछ भी अगर इशू आता है वो रिफ्लेक्ट करता है GNS3। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये है केबल कनेक्शन टाइप्स। कनेक्शन टाइप्स में डिफरेंट टाइप की केबल्स है। ये ये है ऑटो, मीन्स आप कोई भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। ये ऑटोमेटिक जो भी रिक्वायर्ड होगा PC टू PC कनेक्टिविटी के लिए या PC टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए वो कनेक्ट करेगा। अगर आप ऑटो को सिलेक्ट नहीं करते हो एंड एज्यूमिंग यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द केबल्स, देन यू कैन मैनुअली सिलेक्ट दैट। यहाँ पे ये है कंसोल केबल, नेक्स्ट वाला। कंसोल केबल बेसिकली क्या होता है, हमारा कोई नेटवर्क डिवाइस को अगर आप एक्सेस लेना चाहते हो फर्स्ट टाइम, तो आप कैसे लोगे? उस पे कोई IP एड्रेस पड़ा नहीं रहता। उस पे अगर आप केबल कनेक्ट भी कर दोगे तो एज वी हैव लर्नड कि एक जगह से दूसरे जगह पे कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास IP एड्रेस, मैक एड्रेस होना चाहिए। वो चीज तो है नहीं, तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो हम एक्सेस नहीं ले सकते। तो उस केस में क्या होता है, डिवाइस की कंसोल लेने के लिए, मतलब मैं अगर डबल क्लिक करूं यहाँ पे और CLI पे आता हूं, ये मेरा डिवाइस की कंसोल है। ठीक है। CLI ये कंसोल है। अब ये कंसोल आप रियल डिवाइस पे, रियल हार्डवेयर पे अगर क्लिक करोगे, क्लिक करने की तो पहले तो जगह नहीं होता, तो आपको कैसे आएगा एक्सेस? आएगा ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे, कंसोल केबल लगाओगे। कंसोल केबल फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए कंसोल पोर्ट है। कंसोल पोर्ट पे लगाएंगे हम कंसोल केबल और मेरे PC पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर PC पे जाते हैं और उसके बाद डेस्कटॉप एंड देन टर्मिनल, ये देखो स्विच आ गया मेरा एक्सेस PC से। तो रियल डिवाइस पे भी जब आप एक्सेस करोगे तो काइंड ऑफ सिमिलर वे आपका होता है। यहाँ पे वर्ड रेट सेट होता है, बेसिक्स कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो कि बाय डिफॉल्ट सेम ही रहता है सबका। ओके करोगे तो आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो बर्ड रेट मेंशन्ड है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इस कंसोल केबल के थ्रू किस स्पीड में आप डेटा को ट्रांसमिट करोगे। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तो आप स्विच साइड पे और आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वर्ड रेट चेंज करोगे और उसके बाद आप PC साइड पे भी वर्ड रेट सेम यूज करोगे, फिर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो आपको जो यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं, ये टर्मिनल में इजीली दिख रहा है, अंडरस्टैंडेबल दिख रहा है, वहां पे एनक्रिप्टेड वे में दिखेगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, प्रॉपर कंसोल वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब ये कंसोल केबल बनाते कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब पहले कंसोल, उसके बाद
क्या आता है हमारा? क्रॉस केबल्स। कॉपर, यहाँ पे स्ट्रेट केबल, सॉरी, स्ट्रेट केबल है। तो स्ट्रेट केबल कहाँ पे यूज करते हैं, क्या स्ट्रेट केबल कहाँ पे यूज होता है एंड क्या रोल है, किसको हम स्ट्रेट केबल कहेंगे, वो चीज हम पहले एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आगे स्ट्रेट केबल के बारे में देखेंगे, ठीक है? चलो गाइस, जैसे आईपी का एक स्टैंडर्ड है ना, सेम वे केबल का भी स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड है 568 ए और 568 ई। ठीक है। 568 ए एंड 568 बी, ये बेसिकली क्या होता है, आपने अगर केबल देखा हो, कि इथरनेट केबल की बात कर रहा हूं मैं। ये दिख रहे हैं इमेज। अब इस पे अगर देखोगे, टोटल मेरे 8 8 करके केबल। अब ये स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, लाइक वाइट ऑरेंज ऑरेंज, उसके बाद वाइट ग्रीन ब्लू, देन वाइट ब्लू ग्रीन, देन मेरा वाइट ब्राउन ब्राउन। और ये स्टैंडर्ड जो है, हम खुद डिफाइन नहीं करते हैं, ये स्टैंडर्ड जो नेटवर्क बिल्ड हुए थे उस टाइम पे डिफाइन किया गया था। तो लेट्स टेकन, मेरे पास वाइट ऑरेंज, अरे ऑरेंज, देन वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। ठीक है। अब सिमिलर टाइप के स्टैंडर्ड जो है मेरा इधर भी आ जाता है। यहाँ सर पे ये ब्राउन ब्राउन बस, नीचे जाएगा ना, व्हाइट एंड ब्राउन देन ब्राउन होता है। सॉरी, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा व्हाइट ऑरेंज की जगह पे मेरा स्टार्ट होता है, थर्ड वाला जो केबल है ना, व्हाइट ग्रीन, मेरा स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है व्हाइट एंड ग्रीन। व्हाइट ग्रीन। देन मेरा यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन, और ग्रीन के बाद आ जाएगा मेरा, व्हाइट एंड ऑरेंज। यस, व्हाइट ऑरेंज, देन नहीं आइडिया, ब्लू, देन व्हाइट एंड ब्लू, देन ऑरेंज। देन ऑरेंज, एंड लास्ट के जो दो है वो सेम ही रहता है। इसको ऊपर नीचे कर सकते क्या सर? मुझे जैसा याद है मैं कहीं पे देखा था, पहले ब्राउन फिर व्हाइट एंड ब्राउन, या फिर ये व्हाइट एंड ब्राउन पहले आएगा? व्हाइट ब्राउन पहले आता है। अच्छा। अब ये तो हो गया मेरा स्टैंडर्ड। अगर मैं चाहूं, एज अ नेटवर्क इंजीनियर, मुझे केबल का थोड़ा नॉलेज है, मैं खुद अपना केबल बनाना चाहता हूं, वी कैन डू दैट। लेकिन वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ नहीं होगा, अगर मैं अपने हिसाब से करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर स्ट्रेट केबल बनाना चाहता हूं, तो इधर हम क्या करेंगे, एक दोनों साइड पे स्टैंडर्ड, इधर स्टैंडर्ड ए यूज करेंगे और स्टैंडर्ड बी यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम दोनों साइड पे मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज करूंगा। तो फॉर स्ट्रेट केबल
बोथ साइड विल बी इधर स्टैंडर्ड ए और स्टैंडर्ड बी। ठीक है, मतलब ए स्टैंडर्ड होगा दोनों साइड पे, तब जाके हम इसको स्ट्रेट केबल कहेंगे। अगर आप एज अ इंजीनियर आप नहीं चाहते हो कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप केबल बनाना नहीं चाहते हो, अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले ऑरेंज दे दो, उसके बाद व्हाइट, व्हाइट ऑरेंज दे दो। दूसरे साइड पे भी हमें सेम करना पड़ेगा, दूसरे साइड पे भी हमें पहले ऑरेंज देना पड़ेगा, व्हाइट ऑरेंज देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, आगे चल के कोई भी अगर आपका केबल का इशू आता है और नया इंजीनियर आता है, तो वो देख के थोड़ा कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो आप यूज नहीं कर रहे हो उसको। साकिब, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, अगर आप बात कर रहे हो तो। साकिब, आप दोबारा से कनेक्ट करो। ठीक है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। तो ये चीजें इंटरव्यू में फ्रेशर के लिए पूछ लेते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको नहीं पूछते हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो ये चीजें पूछ लेते हैं, क्योंकि केबल की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि स्ट्रेट केबल क्या है, कैसे बनाते हैं। आपको टूल दे दिया जाएगा, आप स्ट्रेट केबल बना के दिखाओ। जो फील्ड वर्क, बेसिकली जो L1 लेवल के इंजीनियर्स हैं उनको या तो फील्ड जॉब मिलता है, या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब्स मिलते हैं, या फिर नेटवर्क सपोर्ट की जॉब मिलते हैं, तो उसमें करना पड़ता है केबल से रिलेटेड वर्क। ठीक है, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर हम क्रॉस केबल की बात करें, क्रॉस नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, मेरा वन साइड will be standard A, and another side will be standard B। तो अगर आप ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट करोगे, जैसे यहां से यहां, यहां से यहां, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, मेरा ये बन जाएगा स्ट्रेट केबल, सॉरी क्रॉस केबल, क्योंकि दो अलग अलग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। और ये चीज क्या है, ये चीज बेसिकली मैंने जो पिक्चर दिखाया आपको, वो ये है। एक केबल का दो साइड रहता है, राइट। एक मेरा साइड, वन साइड मेरा इधर पीसी के साथ कनेक्ट होगा या स्विच के साथ होगा, दूसरे साइड मेरा दूसरे एंड पे कनेक्ट होगा। तो वही चीज है। और यहाँ पे देखोगे तो ये कैपिंग के लिए ना एक कनेक्टर यूज होता है, तो इसको कहते हैं कनेक्टर। और ये कनेक्टर बेसिकली नेटवर्किंग में दो टाइप के कनेक्टर होता है, एक होता है RJ45 और एक होता है RJ11। तो RJ45 ये बेसिकली नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करने के लिए होता है, और RJ11 ये मेरा यूज होता है वॉइस डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, लाइक टेलीफोन। ठीक है, ये मेरे कनेक्टर्स हो गए। और यहाँ पे याद कैसे रखोगे आप, याद रखने की सीन ये है कि ये मेरा एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और मेरा 6 नंबर, यही चार चेंज होता है। कोई भी स्टैंडर्ड में यही चार केबल चेंज होता है, बाकी सारे कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि मेरा ब्लू एंड व्हाइट ब्लू दोनों साइड पे सेम है, व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन दोनों साइड पे मेरा सेम है। सेम अगर आप इस पे देखोगे स्टैंडर्ड बी में, तो यहाँ पे भी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और मेरा 6 नंबर, ये चार केबल मेरा यूज हो रहा है और चेंज हो रहा है दोनों साइड पे। अब डेटा ट्रांसमिशन के लिए ना, जब भी हम डेटा सेंड करते हैं, लाइक मैं कोई PDF भेज रहा हूँ एक पीसी से दूसरे पीसी, तो उस केस में मेरे ऑटो के ऑटो केबल यूज नहीं होते हैं, ओनली चार ही यूज होते हैं।
ठीक है, 4 केबल यूज होते हैं। तो अगर आपका ये 4 केबल सही है, 1 2 3 4, देन यू आर गुड टू कम्युनिकेट। अगर इन चारों में से कोई मेरा फॉल्टी निकल गया तो आपको प्रॉब्लम आएगा कम्युनिकेशन में। ठीक है। तो अगर मैं स्टेट केबल की बात करूं, 1 2 3 6 से 1 2 3 6, ये मेरा स्ट्रेट केबल होगा। और मैं अगर क्रॉस केबल की बात करूं तो मेरा कैसे रहेगा, इस साइड का जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड पे जाता है। ठीक है। और ऐसे यूज नहीं कर सकते हम। चलो इसको मैं नोटपैड पे यूज नहीं कर सकता, तो ड्राइंग से दिखा देते हैं। 1 2 3 6, और इधर जो आता है मेरा 1 वाला जो जाता है वो 3 पे जाता है, 2 वाला जो जाता है मेरा 6 पे जाता है, 3 वाला जो जाता है 1 पे जाता है, और 6 वाला जो है मेरा सेकंड पे जाता है। कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग रहता है। 1 2। ठीक है। तो क्रॉस केबल कुछ इस तरीके से बनता है मेरा। कोई डाउट स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल में? एनीवन? अनुराग, गीतम? क्या बोल रहे सर, क्या क्या क्वेश्चन है आपका? यहाँ पे क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल में कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ए एंड बी, अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड ए लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड ए को रिवर्स कर देता हूं। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर ऐसा कर देता हूं मैं, तो ये मेरा किस टाइप का केबल बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा रोल ओवर केबल, जिसको हम नेटवर्किंग में कंसोल केबल भी कहते हैं। ठीक है। 2 से 3, 3 से 4, 5 6 7, कुछ इस टाइप की केबल होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? रोल ओवर केबल, या फिर कंसोल केबल भी कह सकते हैं। ठीक है। ये मेरा एग्जांपल हो गया कंसोल केबल की या रोल ओवर केबल की। ये मेरा हो गया क्रॉस केबल की, और ये स्ट्रेट केबल। कोई भी स्टैंडर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक स्टैंडर्ड एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर। अगर आपको एक स्टैंडर्ड याद है तो आप इजीली दूसरा स्टैंडर्ड जो है आप फिगर आउट कर सकते हो। फर्स्ट वाला आएगा 3 पे, सेकंड वाला आएगा 6 पे, थर्ड वाला आएगा 1 पे, एंड सिक्स्थ वाला आएगा 2 पे।
ऐसा करके। ठीक है। चलो, विष्णु, एनी डाउट? नहीं साकिब, आपका वॉइस फिर नो भी सर। नहीं आ रहा है। साकिब, आपका वॉइस फिर भी नहीं आ रहा है। आप एक बार अपना माइक चेक कीजिए। अब आते हैं कि किस केबल किसके लिए यूज होता है। ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट केबल की बात करूं, स्ट्रेट केबल यूज होता है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। डिवाइस कनेक्टिविटी, लाइक एग्जांपल के लिए पीसी टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्विच टू राउटर। ठीक है। तो इसके लिए मेरा यूज होता है स्ट्रेट केबल। सर क्रॉस के सेम लेयर सर सेम लेयर का डिवाइस क्या डिफरेंट डिवाइस हो सकता है? सेम लेयर का डिफरेंट डिवाइस मींस क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मेरा। मुझे। जैसे क्या बोलते हैं, लेयर वन पे हाँ। हब एंड रिपीटर यूज होता है, ठीक है। तो क्या सेम डिवाइस या डिफरेंट डिवाइस है? हब एंड रिपीटर दोनों डिफरेंट डिवाइस है ना भाई। रिपीटर पे कोई भी आपका वो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडर। और हब जो है, हब एक आप L1 नेटवर्क डिवाइस कंसीडर करते हो। अगर सिग्नल को बूस्ट करना है इन दैट केस आप क्या यूज करोगे? रिपीटर यूज करोगे। लेकिन ये दोनों दोनों लेयर वन डिवाइस है सर। हाँ। तो अभी आपने बताया कि दोनों, ये जो होता है स्ट्रेट थ्रो होता है, ये डिफरेंट डिवाइस के लिए यूज होता है। हाँ, तो क्या हब और रिपीटर को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट थ्रो केबल यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेट्स सी, एक बार देख लेकिन लेते हैं यहाँ पे। जहां तक मैं ठीक है, कहीं पढ़ा था। एक बार देख लेते हैं भाई। यहाँ पे जी क्या सर। करते हैं हम, एक हब लेते हैं। ठीक है। और रिपीटर यहाँ पे है क्या? आइडियली अगर नहीं होते, ओके, ब्रिज है यहाँ पे। रिपीटर रिपीटर रिपीटर, रिपीटर नहीं है भाई। एक चीज बताओ आप, आज की डेट में हब कौन यूज करता है? मैं नहीं सर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ। जैसे लेयर वन डिवाइस पे हब एंड रिपीटर है, लेयर टू पे स्विच एंड ब्रिज ब्रिज है। ठीक है। हम्म। लेयर टू पे, तो लेयर टू डिवाइस के लिए क्या हम सेम, वो डिफरेंट डिवाइस है या अलग अलग डिवाइस है? सेम है या फिर अलग अलग डिवाइस है? हब और स्विच रिपीटर एंड में। स्विच एंड ब्रिज स्विच एंड, ब्रिज। स्विच एंड ब्रिज। यस सर। स्विच का अपडेट, ब्रिज का अपडेटेड वर्जन है स्विच। उस पे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। लेकिन अब सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जहां तक मैं कहीं पढ़ा था ना, हम्म। डिफरेंट लेयर जो होता है हम्म। वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट डिवाइस है। बट सेम लेयर में जो डिवाइस यूज होता है ना, ओके। वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस नहीं बोलेंगे केबल यूज करने के लिए। क्या सही है? एक सेकंड सोचने दो। क्योंकि सेम सेम डिवाइस मींस सेम लेयर होना चाहिए। डिफरेंट डिवाइस मतलब लेयर वन लेयर टू, या लेयर टू या लेयर थ्री, या लेयर वन या लेयर थ्री, ऐसे होना चाहिए। ये हो गया डिफरेंट डिवाइस। लॉजिकली तो सही कह रहे हो, लॉजिकली आप सही कह रहे हो। लाइक अगर मैं राउटर और पीसी की बात करूं, तो राउटर भी दोनों मेरा लेयर थ्री है। लेयर 3 डिवाइस है, पीसी भी मेरा लेयर 3 डिवाइस है। अरे। ठीक है। तो राउटर और पीसी के बीच में मेरा क्रॉस केबल लगता है, स्ट्रेट केबल नहीं लगता है। यहाँ पे ये डिफरेंट डिवाइस लग रहा है, बट यहाँ हम्म। पे मेरा क्रॉस केबल लगता है। ठीक है। हम्म। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करता हूँ, मुझे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ये चीज।
ओके सर, नो क्योंकि प्रॉब्लम। हाँ, मुझे एक बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस चीज ओके सर, ऑल राइट। को। हाँ, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हमने क्या किया था? हेलो। लाइक, हेलो। हेलो। हाँ साकिब, अब अभी मिल आ रही रहा है सर? है, अभी आ रहा यस है। सर। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? सर पूछने तो मतलब उसमें पूछ रहा था एक बैक क्लास की ना पैडिंग हेडर जो होती है, पैडिंग हेडर होता है ना, हाँ हाँ, उसके बारे में पूछ रहा था क्यों यूज हो रहा है, क्लास बाद बता दीजिएगा ऐसे। ठीक है। अभी ये कंप्लीट हो जाने देते, उसके बाद करते हैं। ओके। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? स्ट्रेट केबल के लिए सीधा सीधा मेरा डिफरेंट डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट केबल यूज हो रहा है। और मेरा अगर सेम डिवाइस है तो क्या यूज होगा? क्रॉस केबल। सालिग्राम ने जो लॉजिक दिया है, दैट मेक सेंस। क्योंकि स्ट्रेट सेम सेम डिवाइस लाइक स्विच टू स्विच मेरा सेम केबल यूज होता है, क्रॉस केबल यूज होता है राउटर टू राउटर, या फिर पीसी टू पीसी। ठीक है, या फिर मेरा पीसी टू राउटर। ये क्या यूज करते हैं? क्रॉस केबल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज की डेट में, ठीक है, ये पढ़ तो रहे हैं हम, बट आज की डेट में इसका कोई यूज नहीं है होता। आपको बस केबल बनाने के टाइम पे ये स्टैंडर्ड याद रखना पड़ेगा। बाकी इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आज की डेट की जो निक कार्ड्स है ना, वो काफी मॉडर्न, काफी एडवांस है। पहले क्या होता था? पहले अगर मेरा 8 केबल्स है, ठीक है, लाइक, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सर अभी जो नॉर्मली ऑफिसेस में यूज होते हैं, जो लैन केबल अपना, जो जिसको पैच केबल ही बोलते हैं, हाँ। पीसी को कनेक्ट करते हैं हम लोग आईओ पोर्ट से, हम्म। तो वो कौन सा केबल होता है नॉर्मली, स्ट्रेट थ्रू या क्रॉस केबल? रिपीट करो क्वेश्चन। अभी जो हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, हम्म। पीसी या लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज करते हैं, लैन केबल या इथरनेट केबल बोलते हैं उसको, हम्म। वो स्ट्रेट थ्रू होता है या क्रॉस केबल होता है? वही बता रहा हूं मैं। आज की डेट में ये मैटर नहीं करता। क्यों क्योंकि मैटर दोनों नहीं से करता? कनेक्ट हो जाता है। दोनों से कनेक्ट कर सकते हो आप। करेक्ट। क्योंकि जो आज की डेट में जो निकर्स है ना, निकर्स वे मोर एडवांस है। पहले क्या प्रॉब्लम फेस करते थे हम? अगर मेरा, मान लो, ठीक है, ये मेरे केबल्स हो गए। 4 केबल मेरा क्या होता था? डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता था। और 4 जो है पावर के लिए यूज होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ले लेते हैं। तो इसमें से 4 केबल कौन कौन से? 1 2 3 एंड 6। ये 4 केबल मेरा डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता था। और बाकी जो 4 बचे, वो पावर के लिए यूज होता था। अभी, सर हेलो। हेलो। सर बोलना 5 और 6 शायद वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज होती है क्या? किसके लिए? वॉइस। वॉइस के लिए? जी। डेटा ट्रांसमिशन तो आप वॉइस से भी करोगे। यस सर, ये भी। अब इसमें से, ठीक है, 4 केबल में से 2 केबल मेरा यूज होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए, जिसको कहते हैं टीएक्स। क्या कहते हैं इसको? टीएक्स, फॉर एग्जाम्पल टीएक्स। और 2 केबल मेरा होता है आरएक्स। आरएक्स स्टैंड्स फॉर, रिसीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आरएक्स। सेंड, ट्रांसमिशन करने के लिए, सेंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? टीएक्स। ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये ट्रांसमिशन मीडियम जो है ना, वो, अगर केबल्स अगर सही नहीं है, मतलब आपको स्ट्रेट केबल यूज करना था, आपने क्रॉस केबल यूज कर लिया,
तो वो ट्रांसमिशन जिससे सेंड करना था या रिसीव करना था, उसमें कोलिजन होता था, उसमें समझ नहीं आता था केबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कि जिस पे जो सेंड करना है, आप सेंड भी एक ही पाथ से कर रहे हो, रिसीव भी एक ही पाथ से करोगे, तो कोलिजन तो होगा ही ना भाई। तो वही चीज होता था, तो RX TX की वजह से डेटा एरर आ जाता था। तो इसको रिमूव करने के लिए आज की डेट में जो निक कार्ड्स है वो एडवांस मॉडिफाइड किया गया है, और वो इसी के कोई भी आप RX यूज करो या TX यूज करो, PC एंड स्विच आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, कि मेरा सेंड करना है रिसीव करना है कैसे करूंगा, वो मैनेज कर लेते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सरदर्दी नहीं है ये स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल की। बट एज अ नेटवर्क इंजीनियर वी शुड नो, वी शुड बी अवेयर अबाउट द केबल्स। ठीक है, अगर आपको कोई लेगेसी राउटर्स या स्विचेस पे काम करने को मिल गया, तो उस केस में ये प्रॉब्लम्स आ सकता है, जो कि अभी तक वो उसका निकाट तो पुराना होगा, तो उस हिसाब से फिर आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मेरा PC टू स्विच हुआ, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? PC टू स्ट्रेट स्विच, केबल। स्ट्रेट केबल, राइट, स्ट्रेट केबल। क्या हम क्रॉस केबल यूज कर सकते हैं? सर नहीं, क्रॉस केबल। सर आपके अभी के हिसाब से जो बता रहे हैं, तो ऐसे कोई सा केबल यूज कर सकते हैं, पर ऐसे यूज स्ट्रेट केबल ही कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे हम क्या करते हैं, एक IP एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, दूसरे PC पे भी मैं सेम रेंज का IP एड्रेस दे देता हूँ, चेक करने के लिए कि मेरा कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा। 10.1.20। ठीक है, पोर्ट सारे मेरे ग्रीन आ रहे, मतलब मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए, सेम सबनेट में है। पिंग 10.1.1.20 मेरा हो रहा है। पहले की केस में ये कम्युनिकेशन नहीं होता था। पहले जिस टाइम पे मैं स्टडी करता था, उस टाइम पे जो लेगेसी नेटवर्क्स थे, उसमें ये प्रॉब्लम्स आता था। आप कोई भी केबल किसी भी इसमें यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो इजीली पिंग हो रहा है। ठीक है, और अगर आप बाय डिफॉल्ट कनेक्ट करोगे ना, तो डिफॉल्ट केबल सेटअप करोगे और उसके बाद कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो जो भी डिफरेंट डिवाइस है उसके लिए स्ट्रेट केबल, PC के लिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा केबल यूज किया? स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल यूज नहीं किया, क्योंकि इस पे डिफाइंड है कि किसके लिए मुझे क्या यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे स्विच टू हब क्या यूज हो रहा है? मेरा क्रॉस केबल। तो वी कैन कंक्लूड दैट मेरा जो साकिब सॉरी सालिग्राम ने बताया था कि डिफरेंट लेयर के डिवाइस, अगर सेम लेयर के डिवाइस है, उस केस में क्या होगा, मेरा क्रॉस केबल यूज होगा। दैट इज नॉट 100% ट्रू, क्योंकि हब एंड स्विच के बीच में देखो आप क्रॉस केबल यूज हो रहा है। ठीक है, ये ऑटो सेलेक्ट किया है सर। ऑटो सिलेक्ट किया है मैंने। ओके। हाँ, एक्सेप्शंस है, जैसे राउटर टू PC अगर डायरेक्ट करोगे तो क्रॉस केबल, डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट केबल होना चाहिए लेकिन क्रॉस केबल। वैसे स्विच टू हब मेरा क्रॉस केबल, ये एक्सेप्शंस की केसेस में आ जाता है। ठीक है, और राउटर टू राउटर करोगे तो ऑब्वियस बात है, सेम सेम डिवाइस है, तो क्या यूज करेगा मेरा, मुझे केबल डिलीट करना पड़ेगा पहले, राउटर पे इंटरफेसेस नहीं है। देखो डिफरेंट सेम डिवाइस है, तो क्या यूज करेगा मेरा क्रॉस केबल। ठीक है, और कंसोल केबल के मैंने बता ही दिया कि कंसोल केबल और रोल ओवर केबल कैसे होता है। मेरा एक साइड पे 1 to 8 करो,
और फिर रिवर्स कर दो उसको। जो मेरा 8 पे था उसको फर्स्ट पे लेके जाओ, उसके बाद एक एक करके रिवर्स कर दो दूसरे साइड पे। मेरा बन गया रोल ओवर केबल या कंसोल केबल। ठीक है, ये हो गया मेरा। ज्यादातर लैन टेक्नोलॉजीज के लिए ये यूज होता है, और ये सारे मेरे इथरनेट केबल्स हैं। ठीक है, अब लैन टेक्नोलॉजीज में मेरा इथरनेट यूज होता है। वैन टेक्नोलॉजीज में क्या यूज होता है मेरा? एचडीएलसी और पीपीपी। अब एक बार हम चलते हैं, उससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, इसके अंदर मेरा फाइबर केबल्स है। सर एक केबल होता था कैट 7। कैट के बारे में आएंगे, वो क्या होता है? मेरा इथरनेट की स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इथरनेट की स्टैंडर्ड मीन्स आपका। नहीं, जैसे कि हमारा PC to हब रूम, हमारा क्या लॉन्ग डिस्टेंस रहता है ना, तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस का? जैसे कि हम डेस्क पे पोर्ट निकलते हैं, एक्सेस स्विच से निकल के आता है पोर्ट, वो डेस्क पे निकलता है, तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रहता है। पीसी टू आप कह रहे हो डेटा सेंटर, राइट? यस यस। पीसी टू डेटा सेंटर। तो इसके लिए अलग से कोई केबल्स नहीं यूज होता। ये जो मैंने केबल्स बताया, इनमें से ही यूज होगा, इधर स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल। लेकिन लेकिन इसमें स्ट्रेट इथरनेट केबल की, इसको इथरनेट केबल भी कहते हैं। इथरनेट केबल की एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन क्या है? अप टू 100 मीटर्स। 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर सकता है, अप टू। इससे ज्यादा आप अगर डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? मेरा जो डेटा जा रहा है केबल के थ्रू, वो वीक होने लगेगा। उसका सिग्नल जो है वीक होने लगेगा, तो डेटा लॉसेस की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आइडियल यही रहता है, जब भी आप अपना डेटा सेंटर से आप फ्लोर पे कोई कवरेज दोगे, फॉर एग्जांपल आपके जो सर्वर रूम है या फिर डेटा सेंटर है, वहां से आप फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्शन दे रहे हो, सेकंड पे दे रहे हो, थर्ड पे दे रहे हो, तो या तो आप हर फ्लोर पे एक एक करके स्विच लगा दो, और उस स्विच से फिर जहां पे यूजर की सिटिंग्स एरियाज है वहां पे आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराओ। ये एक सोल्यूशन है। और दूसरा जो है, अगर मेरा डिस्टेंस कम है तो उस केस में आप सर्वर रूम से डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, अरेंज करने के लिए अब यहाँ पे आता है एक मेरा, रियल टाइम पे देखोगे तो पैच पैनल। हाँ, पैच पैनल से स्विच कनेक्ट रहता है, और स्विच पैच पैच पैनल से लैन केबल कनेक्ट रहती है। यहाँ पे देख रहे हो, ये हाँ हाँ। ये होता है मेरा पैच पैनल्स। अब पैच पैनल्स की काम क्या है? मेरा स्विच से, अगर मैं अपना स्विच निकालूं, इस स्विच से ये जो केबल्स जा रहा है, इधर जा रहा है एक, इधर जा रहा है इधर इधर, इसको मैं अगर फिजिकली देखूं, एक मेरा रैक रहता है, रैक के अंदर स्विच इंस्टॉल किया हुआ रहता है। ठीक है, और उस पे आपको पैच पैनल के थ्रू केबल को एडजस्ट किया जाता है। ये मेरा स्विच है। इस स्विच को आप क्या करोगे, एक रैक के अंदर लगाओगे, और उसके बाद यहां से जितने भी केबल्स निकलेगा, अगर आप यूजर को देना चाहते हो जो कि कई मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे किसी एक कोने पे बैठा हुआ है, तो केबल्स ऐसा तो है नहीं कि फ्लोर के ऊपर ऊपर से आप ले गए या नीचे से ले गए, मतलब सामने सामने से ऊपर केबल दिख रहा है ऐसा करके लेके जा रहे हो। दैट इज नॉट द गुड वे टू डेकोरेट योर ऑफिस। तो वो क्या करते हैं, पहले केबल प्लान बनाते हैं कि मेरा यहां से, मैं इस स्विच से मैं डेस्क तक केबल को कैसे लेके जा सकता हूं। जैसे आप वाटर पाइप्स, जब आप बिल्डिंग घर बनाते हो तो वाटर प्लम्बर डिसाइड करता है कि वाटर पाइप्स मेरा किधर से जाएगा, वो उसका डिजाइन बनाता है ना? तो सेम वे नेटवर्क के लिए भी वैसे डिजाइन बनता है, मेरा केबल्स किधर से जाएगा, और उसका ऑलवेज मार्किंग रहता है। एक सेकेंड गाइस। लेकिन सर देखा जाए तो रियल सिनेरियो में जो अपने ऑफिस में जो होता है, मोस्टली वो लेंथ जो होता है स्विच से पीसी तक का या डेस्क तक का, मोस्टली
90 100 मीटर के अंदर ही होता है ज्यादातर। हेलो। सॉरी, और एक बार रिपीट करना भाई। मोस्टली जो रियल सिनेरियो में जो अपना होता है ऑफिसेस में सर, हम्म। जैसे स्विच से लेके और डेस्क तक का जो कनेक्शन होता है केबल का, वो हम्म। नॉर्मली 100 मीटर के अंदर ही होता है 100 मीटर के ज्यादातर। अंदर अगर आपका मल्टीपल फ्लोर हो गया, मान लो आपका फर्स्ट फ्लोर पे आपका सर्वर रूम है और सिक्स हम्म, फ्लोर पे आपको कनेक्टिविटी पहुंचाना है, तो उस केस में 100 मीटर से ज्यादा हो सकता है, और उस केस में यूजर हाँ। कंप्लेन करेंगे, तो आपको अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ता है उसके लिए, है ना। उसके लिए क्या यूज किया जा सकता है? सर उसके उसके लिए लिए ना आपको मल्टीपल फ्लोर में स्विचेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। मान लो, हाँ अच्छा अच्छा। मल्टीपल डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं। हाँ, एक ओके। छोटी, मान लो फ्लोर 6 पे आपने लगा दिया एक स्विच, 4 पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, और वहीं से आपका दो 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 करके फ्लोर कवर हो गए, तो ऐसा कर सकते। देन पॉसिबल, हाँ। ठीक है। तो इस केस में स्विच से क्या होता है, अगर आपको केबल ऑर्गेनाइज करना है तो स्विच से जो केबल आएगा वो आपके इस पैच पैच पैनल पैनल में में आएगा। जाता है, और पैच पैनल के पीछे जो है, ठीक है, पीछे जो केबल है ये सीधा जाता है आपके डेस्क की तरफ, करेक्ट। यूजर डेस्क की तरफ। ठीक है। तो ये अलग से कोई केबल यूज नहीं होता, वो सेम इथरनेट केबल से यूज होता है। ठीक है। अब आते हैं हम, क्या दिखा रहे थे, लेकिन फाइव। मेरा क्वेश्चन एक था कि जैसे हाँ। आपने बताया कि दोनों से काम चल जाता है, स्ट्रेट थ्रू क्रॉस केबल, हाँ, बट यहाँ पे कौन सा केबल मोस्टली यूज होता है स्ट्रेट 99% केबल ही केस यूज में? करते हैं। स्ट्रेट केबल। हाँ, ओके। ज्यादातर स्ट्रेट केबल ही यूज होता है। ओके। क्योंकि कभी हमने मतलब ये देखने का ट्राई नहीं किया, जैसे मौका मिलता है देखने को, बट कभी ये चीज एक पैच केबल किया नहीं। लेना, किसी के पास भी अगर हो, जो ऑफलाइन आएगा पैच उनको मैं केबल है। दिखा दूंगा। जिस, हम्म। अगर घर पे पड़ा हो, ऑफिस पे पड़ा हो, तो नहीं, आप ऑफिस में है मेरे को, और कंपेयर करना, तो आपको फिजिकली एक्सेस स्टैंडर्ड के कुछ अकॉर्डिंग मिला है। दिखेगा। हम लोग को फिजिकली कुछ एक्सेस मिला है डेटा सेंटर का केबलिंग वेबलिंग करने का। तो वो हम्म। भी हम लोग पैच केबल कभी पैच पैनल से स्विच में लगाते हैं, तो वो हम्म। सब देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो। नो सर। ठीक है। अब आते हैं फाइबर केबल। ठीक है। फाइबर केबल बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 100 मीटर की लिमिटेशन रहता है ना। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, लॉन्ग डिस्टेंस को अगर आपको कवर करना है, तो उस केस में प्रिफरेबल क्या रहता है, फाइबर केबल। और ये हाई स्पीड होता है, हाई स्पीड वाले केबल्स होते हैं, लाइट के स्पीड में आपका डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। इंटरफियरेंस, इंटरफेरेंस क्या चीज होता है वो बताऊंगा अभी, वेट कर लो। इंटरफेरेंस, ये स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करना अगर हो तो इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हो, हाई रेट में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, और ये नॉट ओनली जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो तभी आप यूज करोगे, आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हो। लेकिन अब क्वेश्चन आता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कब यूज करते हैं हम। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं जब मुझे, मान लो स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन करना है, स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन करना है, और मैं नहीं चाहता कि स्विच से स्विच पे पैकेट जाने में मुझे टाइम लगे, सेकंड्स में, मेरा मिली सेकंड्स में कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक है। स्विच टू स्विच जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं हम, वो मेरा सेकंड्स में हो, मिली सेकंड्स में हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं हम, इसको कहते हैं अपलिंक्स। क्या कहते हैं इसको, अपलिंक कहते हैं, जो मेरा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। और नीचे वाला जो डिवाइसेस है, नीचे वाले से मेरा डाउनलिंक्स हो गया, और ये ऊपर वाले जितने भी है राउटर से कनेक्टेड है, ये सारे अपलिंक्स हो गए। तो अपलिंक्स कम जो कनेक्टिविटी है वो क्या करते हैं, डीसी के अंदर स्पेशली जहाँ पे डिले सेंसिटिव एप्लीकेशंस चलते हैं, लाइक आपके गूगल पे, फोन पे की एप्लीकेशंस वगैरह, तो वहां पे डिले डिले को जितना मिनिमाइज करना हो सके वो करने के लिए आप क्या करते हो, फाइबर केबल यूज करते हो। ठीक है। अब ये फाइबर केबल कनेक्ट करने के लिए
आपको क्या चाहिए होता है, फाइबर कनेक्ट करने के लिए मॉड्यूल चाहिए होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं एसएफपी मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये मॉड्यूल्स रेट देख रहे हो, ये मॉड्यूल्स डिफाइन करता है कि आप किस डिवाइस से कौन से स्पीड से आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो। जैसे 1 गिग के है, 10 गिग के है, 100 गिग के है, 40 गिग के है। तो ये मॉड्यूल आप अगर इथरनेट यूज करते हो तो ज्यादातर आपका 1 गिग के ही देखने को मिलते हैं। लेकिन हायर बैंडविड्थ अगर चाहिए आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे, फाइबर केबल यूज करोगे। और ये एडिशनल मॉड्यूल यूज करोगे, जो कि क्या होगा, आपके स्विचेस में इंसर्ट होगा। स्विच में दोनों स्विच में या सर्वर पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो, सर्वर से फिर स्विच की कनेक्टिविटी बना सकते हो थ्रू फाइबर केबल। ठीक है, तो अब इसका ना एक होता है फाइबर केबल का सिंगल मोड, और एक होता है आपका मल्टी मोड। ठीक है, सिंगल मोड क्या होता है, आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए सिंगल मोड यूज करते हो, और मल्टी मोड यूज करते हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो सिंगल मोड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस और मल्टी मोड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं डिवाइस पे? जैसे कि अभी मैंने कल ऑफिस में देखा था, हम्म पे कुछ लिखा रहता है क्या? उससे पता चलता है कि ये सिंगल मोड है या मल्टी मोड है? लिखा रहता है आप सर शायद। आप बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब आपका डिवाइस का एक्सेस रहेगा ना, हम्म। डिवाइस की, अगर आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करोगे, जैसे मैंने एसएफपी दिखाया ना, ये एसएफपी की आप फीचर्स वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो, हार्डवेयर कंपनी हार्डवेयर पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसी के अंदर आपको मेंशन रहता है उस इंटरफेस पे कि ये कौन से मोड पे सेट है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी ये इसको माउंट नहीं किया, इसको अभी इसमें इसमें स्विच में इसको लगाया नहीं है, तो इस हम्म पे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये 1 Gbps है या 10 Gbps है? क्योंकि तो ये इस पे मेरे। एसएफपी पे मेंशन रहता लिखा है, रहता है, लिखा एसएफपी रहता पे है सर। मेंशन रहता है। ओके। ठीक है, ये जैसे कि 1 गिग वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना बैंडविड्थ भी सेट कर सकते हो कि आपको आ, मान लो 100 गिग की आपकी एसएफपी है, लेकिन सर्वर जो है मैक्सिमम आपका 10 गिग सपोर्ट करता है। कैटेगरी आप, बोर्ड पे। हाँ, अगर आप स्पीड को मैच नहीं करोगे तो आपका कनेक्टिविटी अप नहीं आएगा। लाइक MTU जो होता है ना। एमटीयू डिफरेंट थिंग्स है। ओके। एमटीयू क्या है, बेसिकली एमटीयू आप मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या होता है, बेसिकली आप मान लो कोई पैकेट सेंड कर रहे हो राउटर के थ्रू। ठीक है, अब हाँ, वो पैकेट का साइज, पैकेट की जो साइज है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। 1400 समथिंग है सही, 1475 समथिंग। 1460 रहती है। हाँ। 1460 की करीब, क्योंकि यस। बाकी जो है 40 की करीब उसका आईपी का हेडर रहता है। बेटर होता है, हाँ। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर आप सेट करते हो, जो हाई एंड वाले स्विचेस है, उसमें आप चाहो तो 9000 भी सेट कर सकते हो एमटीयू, और वो इजीली वर्क करता है जो डेटा सेंटर में इंस्टॉल्ड रहता है। तो पैकेट, जंबो पैकेट आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो नॉर्मल पैकेट की सेगमेंट हो गया, ये जंबो पैकेट की साइन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एमटीयू डिफरेंट थिंग्स है। स्पीड क्या है, स्पीड से आप मान लो कि रास्ते पे कितना ट्रैफिक है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, रास्ता मेरा कितना चौड़ा है, लेंथ उसका क्या है, तो उसके हिसाब सर से आप डिफाइन करते हो ना कि मेरा ट्रैफिक लो ट्रैफिक है या हाई ट्रैफिक है। सर ये केबल पे भी तो डिफाइन करते हुए कि कितना मतलब कैपेसिटी का केबल है जो कैरी कर सकती है डेटा। सॉरी, और एक बार बता दो सर कुछ। केबल पे भी तो डिफरेंट है, मतलब जैसे होता है कि स्टेट केबल आता है कैट 5 कैट 6। बिल्कुल, तो वो जी लोड के ऊपर रहता है ना कि कितना डेटा ट्रांसफर तेजी से कर सकती है। तो फाइबर केबल के लिए वो लिमिटेशन नहीं रहता है। ठीक है, जी सर।
लेकिन इथरनेट केबल्स के लिए रहता है। फाइबर में मैं और एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, इसका जो कनेक्टर्स है ना, जैसे कि मेरा इथरनेट में मैंने बताया RJ45 और RJ11, तो यहाँ पे कनेक्टर्स जो है LC और SC, ठीक है, सिम्युलेटर कनेक्टर और ल्यूटेंट कनेक्टर ऐसा करके रहता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के फाइबर कनेक्टर्स होते हैं। सर ऐसे ज्यादातर फाइबर केबल से सर्वर को ही, मतलब सर्वर में यूज किया जाता है। डिपेंड करता है। मान लो आपने घर पे इंटरनेट ले रखा है, ठीक है। ऐसा। अगर आप इंटरनेट ले रखा है तो वो कैसे आप ले रखे हो, अगर सर फाइबर के थ्रू ले रखा है तो आपको इंटरनेट स्पीड बेटर मिलेगा, लेस ड्रॉप मिलेगा, आपका स्मूथ चलेगा ज्यादातर केसेस में। यस। और अगर आपने ईथरनेट के थ्रू ले रखा है तो पैकेट ड्रॉप के चांसेस ज्यादा हो जाता है उस केस में, तो आपको स्लोनेस आ सकता है। ओके सर। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके जो होम राउटर है, होम राउटर पे मान लो कि कोई वो नहीं है, ईथरनेट पोर्ट नहीं है, जैसा। उस केस उस केस में क्या करते हो आप? सर ऐसे तो मैं देखता हूँ ज्यादातर ब्रॉडबैंड में मतलब फाइबर केबल ही यूज होती है होम राउटर पे। तो कनेक्टर्स जो है LCSC बेसिकली कनेक्टेड टाइप्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। क्या होता है, अगर आप सर्वर साइड पे यूज कर रहे हो तो वो आप डिसाइड करते हो LC to LC यूज करना है या LC to SC यूज करना है, SC to SC या फिर SC to SC। जब आगे चल के पढ़ो, डेटा सेंटर पे काम करने को मिलेगा अगर, तो आपको ये सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर में अगर हो, CCNA की चैप जो सिलेबस है उसमें जस्ट ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है कि फाइबर केबल क्या होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये एलसी और एससी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। LC और SC के बारे में ना, ये बेसिकली यस कनेक्टर्स होता है भाई। सर। ओके। ये कनेक्टर्स होता है, जैसे RJ45 के कनेक्टर्स होते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे कनेक्टर्स होते हैं। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के लिए होता है। हाँ, ये फाइबर के तो लिए होता है। तो एलसी एलसी कनेक्टर कहाँ यूज करेंगे, एससी कहाँ यूज करेंगे? ये देखिए। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो कई सारे हम्म। वो है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, फाइबर के साथ ना हमारा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है उसके अंडर आ जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स, कुछ होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज होते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये जो केबल्स है ये बेसिकली फाइबर केबल्स है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर की, सॉरी, येलो कलर के दिखते हैं। और इसके सामने जो कनेक्टर्स है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे SC क्या करता है, टाइप ऑफ फाइबर कनेक्टर इज अ मॉडल प्लास्टिक कपलिंग सिंगल मोड फाइबर कनेक्टर, इट इज डायमेंशन सेम साइज। जो केबल के लास्ट छोर पे लगा रहता है, लास्ट एंड पे, हाँ वही एससी एलसी होता है ना? हाँ, ये फिर उसको हम आप लोग उसमें कनेक्ट आपके करते हैं। ऊपर जो मॉड्यूल्स खरीदते हो ना, मॉड्यूल्स पे आप ऑलवेज ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको SC मॉड्यूल से यूज करोगे आप। जो मॉड्यूल आप खरीदते हो, फाइबर के मॉड्यूल्स जो दिखाया था ना मैंने, तो वहां पे इसका साइज वेरी करता है, ठीक है। इसका जो है ना, इसका इस पे आपका ऑलवेज SC लगेगा ऐसा नहीं है, कुछ पे SC इस पे लगेगा कुछ पे LC लगेगा, ये मॉड्यूल के ऊपर वेरी करता है। तो अलग अलग केबल के लिए अलग अलग एसएफपी मॉड्यूल आता है। हाँ, और SFP मॉड्यूल आप डिसाइड करते हो कि कौन सा मॉड्यूल आपको रिक्वायर्ड है, आप किस टाइप की स्पीड चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 10 गीग की चाहते हो
या फिर आप 100 गिग की चाहते हो, उसके ऊपर आप एसएफपी मॉड्यूल ऑर्डर करोगे। वो भी डिपेंड करता है वेंडर के ऊपर। आप अगर सिस्को टू सिस्को कम्युनिकेशन कराना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मॉड्यूल खरीदोगे। अगर आप सिस्को टू आरिस्ता या जूनिपर कम्युनिकेशन कराना चाहते हो उसके लिए वेंडर स्पेसिफिक मॉड्यूल खरीदोगे आप। तो वेंडर स्पेसिफिक मॉड्यूल जब खरीदोगे वो भी स्पीड मैच करे ऐसे वाले मॉड्यूल्स, तो हो सकते हैं कुछ केस में आपको एलसी देखने को मिले, कुछ केसेस में आपको वो एलसी देखने को, कुछ केस में आपको एससी देखने को मिले। ठीक है। अच्छा सर, एक 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 क्वेश्चन, एक डाउट है। हाँ। अभी जैसे कि अपना एक्सेस स्विच नॉर्मली हो जाता है जिससे पैच पैनल कनेक्ट होता है, ठीक ठीक है। है। तो वो स्विच कनेक्ट उसका जो कनेक्शन होता है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, वो कोर स्विच से होता है। मीन्स उसको लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं, लेयर 3 डिवाइस स्विचेज होता है। ठीक है। तो उससे और जो एक्सेस स्विच का जो कनेक्शन होता है, जैसे मेरे ऑफिस में अभी मैं सर्वर रूम में हम लोग देखते हैं वैसे नॉर्मली। और हम्म। कभी कभी हम लोग जैसे साइट आईटी इंजीनियर हम लोग को केबल कनेक्ट करने को बोलता है, और नेटवर्क इंजीनियर कुछ उसमें अपग्रेड करना हो आईओएस, या फिर कुछ अपडेट करना हो, तो हम लोग जब करते हैं, तो लास्ट टाइम जब मैं किया था तो एक्सेस स्विच से कोर स्विच में कनेक्शन करने के लिए पहले वो लोग बोले कि एसएपी मॉड्यूल लगाने के लिए, तो एक साइड जो था ना एक्सेस स्विच में, अगर मान के चलिए 1G एसएपी मॉड्यूल लगाते हैं और कोर स्विच में 10G एसएपी मॉड्यूल लगाते हैं, तो क्या वो एक्सेस कर पाएंगे? वो आपको स्पीड डिफाइन करना पड़ेगा उस केस में। क्योंकि ऐसा सीन हुआ था कि वो लोग जो नेटवर्क इंजीनियर जो सामने से कहीं और से वो लोग एक्सेस कर रहे थे ना रिमोट लोकेशन से, हम्म। तो एक साइड 1G एसएफई मॉड्यूल था और एक हम्म। साइड 10G एसएफई मॉड्यूल था। तो हम्म। वो कुछ देर तक ट्राई किए, बट कुछ मतलब उनको एक्सेस मिल नहीं रहा था, तो फिर वो मेरे से कंफर्म किए कि एक बार चेक करने के लिए कि क्या है। तो फिर मैं उस पर चेक किया तो एक साइड 1G था, एक साइड 10G था, तो वो मेरे को बोले कि दोनों साइड 1G लगा, कोर में भी एक बार 1G लगा के देखो, 1G एसएफई, और स्विच में तो है ही। तो फिर उनको एक्सेस इजिली मिल गया। तो उसमें क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है कंपेटिबिलिटी। डिवाइस क्या जो कंपेटिबिलिटी है, अगर वो नहीं है तो उस केस में आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपको दोनों साइड पे कंपेटिबिलिटी चेक होता है। और वो चीजें चेक होता है आपके डिवाइस की जो ओएस है। ओएस डिटरमाइन करता है ये कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर ओएस डिटरमाइन करता है कि ये कंफर्टेबल नहीं है तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन इशू आएगा। अगर तो कंफर्टेबल है तो उस केस में ये आप चीज ये चीज स्पीड को हो सकता डिक्रीज। है लेयर 2 स्विचेस में, क्योंकि लेयर 3 स्विचेस में तो दोनों का कनेक्शन मतलब वो हो सकता है। 10G भी कनेक्ट हो सकता है, 1G भी रहता है, हम्म। क्योंकि उनको पास लेयर 3 रहता है, तो दोनों के लिए मतलब वो ऐसा बनाया गया रहता है कि दोनों काम करे, 10G और 1G दोनों। बट नॉर्मली जो लेयर 2 एक्सेस स्विच था वो शायद 1G के लिए ही रहा होगा वो, आई थिंक सो। हम्म। सही कह रहे हो। अब फाइबर केबल पे ना एक इशू और भी आता है कभी कभी। फाइबर केबल पे भी RxTX का सीन रहता है। RxTX का सीन जो, जैसे मैंने बताया, इधर एक साइड पे RX है और TX है। तो फाइबर केबल पे अगर आप एक साइड पे TX यूज कर रहे हो, दूसरे साइड पे मेरा RX यूज होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे सेंसिटिव होता है फाइबर केबल के लिए। यहाँ पे आपका कंप्रोमाइज नहीं होता है लाइक इथरनेट्स। अगर एक साइड पे मेरा TX है तो RX, दूसरे साइड पे मेरा RX जाएगा। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल में दो केबल होता है, अटैच होता है। बिल्कुल। एक RX तो के लिए, एक TX के लिए। दोनों साइड पे एक एक RX और एक एक TX रहता है क्या? बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। या तो ऐसा नहीं हो सकता क्या, एक साइड दोनों TX हो और एक साइड दोनों RX हो? क्या ऐसा रहता ऐसा होगा? मैंने नहीं देखा भाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मुझे भी आइडिया नहीं है। मैंने नहीं जस्ट। देखा आज मेरे 9 इयर्स के करियर में मैंने नहीं देखा ऐसा। अच्छा अच्छा। तो दोनों दोनों साइड के लिए रहता होगा, एक TX के लिए, एक रिसीव के लिए, और फिर दूसरे साइड एक हाँ, TX के लिए, एक रिसीव के लिए। एक साइड RX तो एक TX ऐसा करेगा। एक साइड से रिसीव करेगा, एक साइड से सेंड करेगा। ठीक है। हम्म। तो ऐसा रहता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ऐसा नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितने केबल्स हैं मेरे। ठीक है। क्योंकि उसमें वायर जो है बहुत पतली सी एक थीन वायर आती है। अगर इसको आप
इसको आप कभी काटते हुए देखोगे तो हमें बहुत ही थीन नहीं पतला लीजिएगा। सा एक सच आपको हुआ। झटका दिखेगा। हाँ। सागिर हाँ। कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर। ना। ठीक है। तो ये था मेरा केबल्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया। और ये चीजें, अब आते हैं ईथरनेट्स की जो टाइप्स होते हैं ना, ईथरनेट के टाइप्स जो हमारे केबल टाइप्स में साकिब बता रहा था। कैट 5, कैट 6, कैट 6E। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ईथरनेट केबल्स में क्या होता है, ट्विस्टिंग रहता है। अगर आप कभी केबल को खोलने को मिले, उसका जैकेट जो है उतारने को मिले, इस ये जैकेट अगर उतारने को मिले आपको, तो वहां पे देखोगे केबल जो है ना, ट्विस्टेड वे में रहता है। ऐसे ट्विस्ट कर करके फिर जाता है केबल। ये जैसे यहाँ पे ट्विस्ट है ना, ऐसे कह रहा हूं। तो ये ट्विस्टेड इसलिए रहता है ताकि यहाँ पे ना, जब मेरा एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा ट्रांसमिट हो, कोई आउटर इंटरफेरेंस से मेरा डेटा जो है, डेटा इम्पैक्ट कम हो, लेस इम्पैक्ट हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव हो गया मेरा, इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है मेरा डेटा केबल के पास से, तो वो क्या करता है, वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है। तो ये ट्विस्ट मेरा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। जितना ट्विस्ट होगा उसका सिग्नलिंग जो है वो स्ट्रांग रहता है। एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए जब डेटा सेंड करते हैं, उसका सिग्नल अगर पोर हो गया, तो मान लो मैं फोन पे बात कर रहा हूं तो वॉइस मेरा फेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हर इंच के लिए 5 मेरा ट्विस्ट रहता है कैट 5 में। ठीक है। और ये बेसिकली इंटरफेरेंस रेसिस्ट करने के लिए होता है। ठीक है। और कैट 6 में सेम सेम वे 6 ट्विस्ट रहता है। अब इसका जो लिमिटेशन है 100 मीटर्स तक का होता है। अब 6 और 6E, ये नेक्स्ट आता है, सॉरी 100 मीटर्स नहीं, ये मेरा स्पीड की बात कर रहे, MBPS। 100 MBPS का वो रहता है कैट 5 केबल, केबल की कैपेसिटी कि कितना स्पीड तक आप बेयर कर सकते हो। ठीक है। और 6 और 6E का देख लेते हैं। इसमें दोनों मैटर करता है ना सर, लेंथ और स्पीड दोनों। हाँ, लेंथ एंड स्पीड दोनों मैटर करता है। केबल केबल डिफाइन करता है कि आप किस टाइप की केबल यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिफाइन करेगा कि इसका स्पीड कितना मिल सकता है आपको, मैक्स स्पीड। और क्या क्या लेंथ तक जाएगा इसका स्पीड। हाँ। ठीक है। तो और ये जो इथरनेट केबल्स है ना, ये आपको ओनली लैन सेगमेंट पे ही देखने को मिलेगा, वैन सेगमेंट पे नहीं मिलेगा। ये 1000 बेस T, 100 बेस T, TX, मतलब ये आपका वन 1 गीग तक सपोर्ट कर लेगा। ठीक है। 5E मेरा 90 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकता है, 9 to 100 मीटर। कैट 5E मेरा 100 मीटर्स तक मैक्स जाएगा, ऐसा करके। कैट 6 जो है मेरा कहाँ तक जा सकता है, ये भी अप टू 250 मेगाहर्ट्ज तक। तो ये बेसिकली आपको, जब आप कनेक्टिविटी बनाओगे ना, जैसे मैं स्विच से यहाँ पे सर्वर के लिए बना रहा हूँ या PC के लिए बना रहा हूँ, तो
मुझे पहले एज अ इंजीनियर डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा लोड कितना है, पीसी को कितना बैंडविड्थ चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा केबल यूज करना है। पीसी को अगर नॉर्मल वर्क करना है, एक्सेल पे काम करना है, तो सिंपल आप 100 MPPS वाला यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा चाहिए तो 1 वीक वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये खुद से एक बार देख लेना, कुछ समझ नहीं आया तो बताना। सिंपल सा है। और केबल टाइप्स में एक चीज आता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर वो तो फॉरवर्ड रहती है ना वो सिल्डेड में। क्या? फॉरवर्ड किया हुआ रहता है ना सिल्डेड में, जैसे एज ए कवर किया हुआ रहता है हर इस एक पे, सेल। हाँ, इस पे प्रॉपर जैकेट रहता है, जो कि आप अगर आप बाहर केबल यूज कर रहे हो तो उस केस में आपके बारिश से या फिर आंधी से कोई केबल में इस इजीली खराब ना हो, इसके लिए हम अगर आउटर साइड पे यूज करते हैं तो ज्यादातर हम एसटीपी केबल यूज करते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और अगर हम ऑफिस के अंदर यूज कर रहे हैं तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो अगर ऑफिस के अंदर यूज कर रहे हैं हम तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज कर लेंगे। और इस पे मैं अगर बाहर यूज कर रहा हूं तो ये जैकेटेड रहता है, तो ये हम यूज कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, अब आता है मेरा केबल्स के बारे में। हाँ, तो ये जो केबल्स है, केबल्स मैंने क्या बता रहा था कि ये सारे किस टाइप की केबल्स है, इथरनेट केबल्स, राइट। और इथरनेट केबल्स कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है? इथरनेट टेक्नोलॉजी। इथरनेट टेक्नोलॉजी ये बेसिकली आपका अगर फ्रेम आ रहा है कोई, यहाँ से आप पीसी से कुछ भी सेंड कर रहे हो, उसको अंडरस्टूड कर रहा है, उस पे एरर वगैरह चेक कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, वो सारी चीजें। तो वो कौन वैलिडेशन करता है? वो इथरनेट वैलिडेशन करता है। लेयर 2 पे इथरनेट। केबल के ऊपर, केबल तो टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं करता है, कौन करता है? मेरा निक कार्ड हैंडल करता है। लेकिन जो स्पीड वगैरह है, किस टाइप की होना है, कैसे फॉर्म होगा, वो सारी चीजों के लिए केबल रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर इथरनेट जो है लैन सेगमेंट के लिए यूज होता है, और वैन सेगमेंट के लिए मेरा यूज होता है एचडीएलसी और पीपीपी। ये दोनों मेरा डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स है। सर एचडीएलसी, एच डी एल सी ये पीपीपी तो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ना। हाँ, तो एचडीएलसी और पीपीपी ये बेसिकली आपको कब देखने को लिए मिल सकता है? जब आप सर्विस प्रोवाइडर पे काम करोगे उस टाइम के लिए, उस टाइम पे देखने को मिल सकता है। लेकिन आजकल जो है एचडीएलसी कोई यूज नहीं करता है। द रीजन भी, ये अनसिक्योर्ड है। और पीपीपी जो है सिक्योर्ड है। सर इसमें पासपोर्ट से ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस और डिटेल में जानना चाहो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एचडीएलसी वीएस पीपीपी। सर एक और क्वेश्चन, तो वो सीरियल लिंक इंटरफेस जो केवल यूज होती है वो। सीरियल लिंक भाई, उसके लिए यूज होता है। ये यूट्यूब कहाँ से शुरू हो गया? सीरियल लिंक जो है आज की डेट में वो यूज ना के बराबर ही यूज होता है। द रीजन भी, सीरियल लिंक पे जो स्पीड है, स्पीड की जो बात करते हैं, वो बहुत ही लेस होता है, बहुत ही लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल T1 अगर मेरा केबल यूज हो रहा है तो उस पे 1.4 MBPS, MBPS या क्या है T1 स्पीड, एक सेकेंड।
हाँ 1.54। 1.54 Mbps का स्पीड कौन यूज करता है? अभी के टाइम में तो ज्यादा चाहिए ना। हम तो, अगर आप ब्रॉडबैंड भी यूज करते हो, ब्रॉडबैंड भी आप 50 MB से नीचे यूज नहीं करते हो, यस। है ना? तो ये सीरियल लिंक कहाँ पे यूज होता है बेसिकली? अगर आपका पहले जमाने में टेलीफोन्स होता था हर घर में, है ना? तो जी। टेलीफोन्स को अगर आपको कनेक्टिविटी देना होता था तो उस टाइम पे आप T1 T2 लिंक से यूज करते थे। टेलीफोन्स वॉइस के लिए ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होता था, तो उस केस में आप यूज करते थे। आज की डेट में ये ना के बराबर ही यूज होता है। अगर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी केस में यूज होगा, अदरवाइज नहीं होता है। क्योंकि आज की डेट में फाइबर केबल्स ज्यादा यूज होते हैं, स्पीड इतना ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट हो गया है स्पीड की लेटेंसी कम करने की, है ना? तो उस केस में फाइबर केबल आ गया है सीरियल केबल की जगह। इथरनेट भी इम्प्रूव हो गया है, पहले 100 Mbps मैक्स आता था, अभी 1 GB का भी आता है। ठीक है। तो सीरियल लिंक की उतना आप वो देखने को नहीं मिलेगा प्रोडक्शन में। अगर जाओगे आप, सीरियल लिंक देखने को मिलेगा ही नहीं, अगर आंटी अनलेस आप आईएसपी की टेलीफोनिक सेगमेंट में जा रहे हो, जहां से ऑलरेडी चल रहा है कुछ कनेक्शंस। ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अच्छा सर, ये जो अपना ऑफिस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो केबल यूज होता है, वो हाँ। नॉर्मली ईथरनेट होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है। अगर जैसे अपना आईएसपी का कनेक्शन डेटा सेंटर में होता है, वहाँ भी मोस्टली ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स ही यूज किया जाता है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ ऑफिस जो केबल यूज होता है, जो आईएसपी से कोई किसी कंपनी से आया रहता है कोई केबल हम्म। ऑफिस तक, वो कौन सा केबल यूज करते हैं? वो ये है डिपेंड तो। करता है आप किस टाइप के कनेक्शंस लेते हो। अगर आप कहते हो कि आपको इंटरनेट लीज्ड लाइन चाहिए, हम्म। अगर लीज्ड लाइन की बात करते हैं, आईएलएल लिंक, जिसपे हम्म। आपका इंटरनेट एक्सेस मिलता है। ठीक है। करेक्ट। अब इंटरनेट एक्सेस पे आप फिर कहते हो कि आपको कॉपर पे चाहिए या फाइबर पे चाहिए, उसके ऊपर बजटिंग होता है। उसके ऊपर आपका वो पीओ रिलीज होता है। पीओ मीन्स होता है परचेस ऑर्डर। प्रोडक्शन में परचेस ऑर्डर चलता है। ठीक है। तो आप परचेस ऑर्डर पे फॉर एग्जांपल कोटेशन दिया किसी ने, 1 लाख रुपए पर महीना आप चार्ज करेंगे इस लिंक का। तो आपको, आप अगर एग्रीड हो कि 100 Mbps का मिलेगा, इतना तक हम वो करेंगे, 1 लाख करके चार्ज करेंगे आपको हर महीने, इफ यू आर एग्रीड देन वो आगे प्रोसेस करते हैं। तो उस पे मेंशन रहता है पीओ परचेज ऑर्डर में कि आप किस वे क्या रखना चाहते हो, कि आप फाइबर पे लेना चाहते हो या कॉपर पे लेना चाहते हो। कॉपर मीन्स इथरनेट। ठीक है। और आईएसपी के पास इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कहीं का भी लोकेशन आप दे दो, वो ट्रैक करके आपको दे देंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा फिजिबल है या नहीं है। तो वो पहले ही चेक होता है, जैसे कोटेशन। फिजिबिलिटी। हाँ, हाँ फिजिबिलिटी वो लोग चेक करते हैं कि इस बिल्कुल। लोकेशन में अवेलेबल है या नहीं है। हाँ अगर मान लो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। ठीक। अच्छा, क्योंकि वो लोग जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी रास्ते में खोदता रहता है वो लोग, कभी कभी ठीक करने के लिए, करने वायर सबको। तो वो आईएसपी जो रहता है सर, जैसे एयरटेल जियो हो गया, वहां से ऑफिस तक का कनेक्शन रहता है ना नीचे से। मिट्टी के अंदर वो लोग जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो वो लोग वायर बिछा के रखते हैं केबल, वो कौन सा केबल होता है? उसी का थ्रू कनेक्शन आता है ना फाइव वायर? जो अंडर अंडरवे कनेक्शन होते हैं वो ज्यादातर फाइबर कनेक्शन होते हैं। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका एक ऑफिस है, और मेरा जो मैं एज आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरा है वो यहाँ पे है। अगर मैं फिजिबिलिटी चेक करने के लिए जाऊं, एज अ इंजीनियर, आईएसपी इंजीनियर जाएगा यहाँ से फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे मेरा अगर ऑलरेडी अंडर अर्थ कोई कनेक्शंस है, अगर मेरा यहाँ तक फाइबर है कहीं पे, मान लो यहाँ तक मेरा फाइबर है, तो यहाँ से यहाँ तक वो एक्सटेंड करा देगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करा देगा। ठीक है। अगर नहीं है उस केस में उसके पास जुगाड़ ये रहता है कि यहाँ पे
थ्रू वायर्ड लेना है या थ्रू वायरलेस लेना है। जैसे आरएफ सिग्नल के थ्रू भी आप ले सकते हो, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपके ऑफिस के छत पे एक आरएफ वो डिवाइस बिठाते हैं, जो यहाँ से, इस टावर से यहाँ के बीच में आपको इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और आपके ऑफिस के छत में ये इंस्टॉल्ड है। फिर आपके छत से नीचे यहाँ पे आपके ऑफिस पे वायर दिया जाता है आपके कम्युनिकेशन के लिए। तो ठीक है, एक मान। ये स्ट्रैटेजी हो गया आरएफ वाला। हम्म, ठीक है। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। अच्छा, एक ये था कि जैसे कि मान के चलिए मेरा ऑफिस किसी बिल्डिंग में है, तो उस हाँ। बिल्डिंग तक वहाँ कनेक्शन है, जो टेलीकॉम कंपनी है उसका कनेक्शन वायर्ड है, जो वायर्ड उसका बिछाया हुआ वायर है ऑफिस तक। तो हम्म। वहां से इजीली उसको कनेक्शन मिल जाएगा। जैसे एक दूसरा सिनेरियो आपने बताया कि कुछ दूर तक है, वहां से नहीं है। अगर मान के चलिए 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूरी पे, उस बीच में नहीं है केबल, तो हम्म। वो जो केबलिंग करेगा, वहां से हम्म। अगर वायर्ड वो चाहिए, हम्म। तो जहां तक कनेक्शन है वहां तक तो है ही, बट जहां से कनेक्शन ऑफिस तक का नहीं है, तो हम्म। क्या वो जो वायर्ड का जो अमाउंट आता है बिछाने का, या फिर जो भी खर्चे आता है, हम्म। तो क्या वो किस कंपनी, वो खुद अपना आईएसपी जो रहता है खुद का पैसा लगाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं भाई, या कंपनी से इंस्टॉलेशन लेते चार्ज हैं, लेता है? इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं। कि यहीं तक कनेक्शन है, यहाँ से आगे जाने के लिए आपको ये पे करना पड़ेगा? हाँ, वो कोटेशन में बता देते कि इंस्टॉलेशन चार्जेस आपका कनेक्शन का इतना पड़ेगा, और मंथली आपको इतना करके देना पड़ेगा। वो कोटेशन पे मेंशन रहता है। तो उसमें कोटेशन में कुछ फर्क आ जाता होगा ना सर, क्योंकि हाँ। ऑफिस तक कनेक्शन है, तो वहां पे थोड़ा कोटेशन कम हो जाएगा। और अगर ऑफिस तक कनेक्शन नहीं है, थोड़ा दूर तक ही है, हाँ, तो आ वहां से जाता है, उस कनेक्शन हिसाब से लेने आ के जाता लिए है कनेक्ट वो चीज। तो वो खर्चे सामने वाले से लेते हैं, जो कंपनी इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उससे लेता है वो लोग ना। हम्म। अच्छा। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो आ रहा है ना, ये फाइबर केबल आ रहा है। ठीक है। ये आपका राउटर है। राउटर पे आपको क्या करना है, आपका इथरनेट पोर्ट है। ठीक है। राउटर पे आपका क्या है, इथरनेट पोर्ट है। अब फाइबर केबल का जो कनेक्टर है वो अलग रहता है, इथरनेट का कनेक्टर जो है अलग रहता है। तो वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेगा, कनेक्ट कैसे होगा। उसके लिए क्या होता है, एक डिवाइस आता है। ठीक है। उस डिवाइस पे आप कनेक्ट करोगे ये फाइबर फाइबर केबल टू आपका इथरनेट कन्वर्टर वो जैसा मान। कन्वर्टर होगा, वो डिवाइस जो भी हाँ, हो कन्वर्टर होगा, कन्वर्ट वो करने के लिए। कन्वर्ट करके आपको देगा। ठीक है। तो ऐसा डिवाइस लगता है कभी कभी। ठीक है। यहां तक ठीक किसी है को सर। कोई डाउट। नो सर, ऑल क्लियर। हाँ। और एचडीएलसी, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है। पीपीपी जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है, तो एचडीएलसी यूज ना के बराबर ही होता है। चलो ठीक है। किसी किसी को पुराने क्लास में कोई डाउट है कुछ सर पूछो। वही पैडिंग, पैडिंग का एक फील्ड होता है जो हेडर, हम्म। उसका यूज किया हूँ। क्या है? पैडिंग किसके लिए कह रहे हो, कौन से कौन से प्रोटोकॉल के लिए। सर एक पैडिंग इथरनेट का था ना, देयर आर टू प्रोटोकॉल। बताओ। हेलो। पैडिंग बेसिकली इंश्योर करता है कि आपका जो फ्रेम है उसका मिनिम, उसका साइज कितना होगा नहीं होगा, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है पैडिंग। जैसे कि अगर हेडर मैक्सिमम 32 बिट का होना ही चाहिए, हम्म। अगर उसमें अगर कम, मतलब कम है तो ज्यादा करने के पैडिंग का यूज करते क्या? हाँ, ऐड ऑन करना होगा तो पैडिंग करेगा उसमें। यस सर। एटलीस्ट इतने बाइट्स का मान लो कि 60 बाइट्स का या 64 बाइट्स का अगर होना है, और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है टोटल, तो उसमें पैडिंग ऐड हो जाएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने के लिए। यस सर। ठीक है।
ओके सर। अगर आप देखोगे ना, मैं इथरनेट की बात कर रहा था। हर एक प्रोटोकॉल का अपना खुद का हेडर्स है। ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल का अपना खुद का हेडर है। तो अगर आप कर पढ़ते हो डेप्थ में जाके, तो सर आपको यही वो हेडर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि ये सर इथरनेट की हेडर्स की बात कर रहे हैं। इथरनेट का स्टैंडर्ड जो है 802.3। ठीक है। यस और सर। वायरलेस का 11 रहता है। सर इसमें जो है, जो प्रेम्बल है, SOPF है, हम्म। इसका यूज क्या है? प्रियम्बल। जी हाँ सर। प्रियम्बल बेसिकली आपका कैलकुलेट करता है कि इस पे कुछ बाइट्स रिजर्व रहता है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसका। काफी 7 दिन बाइट पहले देखा रिजर्व था, मैं आता है भूल सर। गया। मैं भूल गया हूँ प्रियम्बल का एक्चुअली क्या यूज है। ये 7 बाइट। 1 and 0 एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। इट हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज द रिसीविंग डिवाइसेस क्लॉक विद द इनकमिंग डेटा। तो ये बेसिकली क्लॉक रेट को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज कर रहा है। स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर 1 बाइट। जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ना आप लोगों को, कि मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, आर्प, उन सबको जो जो इम्पोर्टेंट है उसका डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। यस। जैसे ईथरनेट की हेडर आपको कोई नहीं पूछेगा। ईथरनेट पे मेनली जो रहता है आपका आईपी एड्रेस, सॉरी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। और ये लास्ट वाला जो है एफसीएस, जो कि एरर के लिए डिटेक्ट होता है। और टाइप्स तो सबको ही पता रहता है कि टाइप्स आगे वाले कौन से प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है, उसके लिए टाइप्स यूज होता है। लाइक यस। आईपी प्रोटोकॉल को करना है या फिर IPv6 को F करना है, किसको हैंड ओवर करना है, वो चीजें। ठीक है। यस। खालिग्राम, आप कह रहे थे कि आप देखोगे हेडर्स वगैरह, आपने देखा था? सॉरी सर, अभी नहीं देख पाया, देख लूंगा सर। वो देख जो लेना। लास्ट टाइम, हाँ हाँ जी सर, तो वो मैं वीडियो ओपन करके देखा था जो आपने शेयर किया ना व्हाट्सएप पे। हम्म। वो ओपन नहीं हो रहा है, वो कुछ अनसपोर्टेड फाइल बता रहा है। वो जिप फाइल है भाई। अगर आपको जिप फाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक बार डाउनलोड करके उसको अनजिप करके ट्राई करो। आई बिलीव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मेरा हो गया, मेरे कॉलिग का भी हो, कॉलिग ने भी ट्राई किया था, उसका भी हो गया। किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है सेम प्रॉब्लम? नहीं सर, मैं तो हम भी किए, हो गया वो। हाँ, तो अनजिप करोगे तो हो जाता है। नो सर, मेरा भी हो गया। हाँ, तो ट्राई करना। ठीक। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है। ओके सर। स्वमजीत, गीतम, किसी को कोई क्वेरी? अनुराग? नो। नो सर। ऑल ऑल गुड राइट सर। देन। कि हाँ, लेट मी क्विकली। इस वीक हम ये कुछ टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज हमने कवर कर लिया केबल टाइप्स, STP, फाइबर, इथरनेट। ठीक है। कल और ये जो प्रोटोकॉल्स है, इथरनेट और SDLC, PPP, यहाँ तक कवर हो गया। OSI मॉडल और सबनेटिंग, सुपरनेटिंग वगैरह हम इस वीक को अच्छे से पढ़ेंगे। OSI मॉडल बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इसको थोड़ा सा भी लाइटली लोगे ना, तो आगे चल के आपका ट्रबल शूटिंग मतलब गया। ट्रबल शूटिंग, अच्छे ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते हो आप। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर वीडियो कब तक डल जाएगी? ये वीडियो आधे घंटे में डल जाएगा। ओके सर।